दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कैसे मैट्रिक्स को गुना किया जाता है। सबसे पहले सीखेंगे जिसका ऑर्डर 2 × 2 रहता है उसको कैसे गुना करते हैं। उसके बाद सीखेंगे 3 × 3 का ऑर्डर रहता है उसको कैसे गुना करना सीखेंगे। हमने कुछ एग्जांपल लिया है उसको फिर देखेंगे कैसे गुना किया जाता है। इंटू भी करेंगे, उसके बाद फिर 1 2 3 5, फिर इसको भी लिख लेंगे बी मैट्रिक्स को 3 1 2 4। फिर सबसे पहले गुना करने के लिए हम लोग पहला मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स का पहला रो एवं बी मैट्रिक्स का पहला कॉलम से गुना करेंगे। तो सबसे पहले 1 को 3 से गुना कर लेंगे, फिर प्लस, फिर 2 को फिर 1 से गुना कर लेंगे 2 × 1। फिर उसके बाद फिर सेकेंड ए 2 के लिए फिर 1 को फिर 2 से गुना कर लेंगे, फिर प्लस 2 को फिर 4 से गुना कर लेंगे। ये पहला रो का हो गया। उसके बाद दूसरा रो का करेंगे। सबसे पहले इसका रो को इसका कॉलम से गुना करेंगे 3 × 3 प्लस 5 × 1। उसके बाद फिर इसको इससे गुना करेंगे, फिर 3 × 2 प्लस 5 × 4। इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर 3 × 3 प्लस 2 × 2, फिर 2 × 2 प्लस 2 4 = 8, फिर 3 × 3 9 प्लस 5 1 = 5, फिर 3 × 2 6 प्लस 5 × 4 20। फिर इसको फिर सॉल्व कर लेंगे। 3 2 5 8 2 10 9 9 6 15 15 5 20 25। ये हमारा आंसर निकल गया ए × बी जिसका ऑर्डर 2 × 2 रहता है। उसके बाद 3 × 3 का गुना करेंगे। मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिया है, फिर उसको सीखेंगे कैसे 3 × 3 ऑर्डर का गुना करते हैं। चलिए ए × बी कर लेंगे। उसके बाद फिर इसको लिख लेंगे दोनों मैट्रिक्स को 1 0 3 5 1 2 4 3 2। उसके बाद इसको बी मैट्रिक्स को भी लिख लेंगे 2 0 3 1 5 7 3 4 6। फिर उसी की तरह करेंगे गुना। पहला रो पहला कॉलम 1 × 2 1 × 2 प्लस 0 × 1 0 × 1 प्लस 3 × 3 3 × 3। फिर उसके बाद फिर दूसरा कॉलम से दूसरा रो करेंगे, उसी को पहला रो से फिर दूसरा कॉलम करेंगे। उसके बाद 1 × 0 से 0 0 × 5 प्लस 0 × 5 हो जाएगा 3 × 4 प्लस 3 × 4। उसके बाद फिर इसी रो को फिर तीसरा कॉलम से करेंगे 1 × 3 प्लस 0 × 7 प्लस 3 × 6। उसके बाद फिर दूसरा रो को फिर दूसरा कॉलम, फिर उसी तरह दूसरा रो को ये मैट्रिक्स से करेंगे। दूसरा रो को पहला कॉलम से करेंगे पहले 5 × 2 प्लस 1 × 1 प्लस 2 × 3। उसके बाद फिर ये रो को फिर दूसरे कॉलम से करेंगे 5 × 0 प्लस 1 × 5 प्लस 2 × 4। उसके बाद इसी रो को फिर तीसरे कॉलम से करेंगे 5 × 3 प्लस 1 × 7 प्लस 1 × 7 2 × 7 2 × 7। उसके बाद फिर तीसरा रो को फिर उसी तरह गुना करेंगे। फिर 4 को 2 से 4 × 2 प्लस 3 × 1 प्लस 3 × 2। उसके बाद फिर इसको फिर दूसरा कॉलम से करेंगे 4 × 0 प्लस 3 × 5 प्लस 2 4। उसी तरह तीसरे कॉलम को करेंगे 4 × 3 प्लस 3 × 7 प्लस 2 × 6। उसके बाद इसको फिर सॉल्व कर लेंगे।
22 प्लस 0 प्लस 9, फिर 1 0 0 प्लस 0 प्लस 3 4 जा 12, 1 इंटू 3 3 प्लस 0 इंटू 7 0 प्लस 3 6 जा 18, फिर 5 2 जा 10 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 2 3 जा 6, फिर 5 0 जी 0 प्लस 5 1 जा 5 प्लस 4 2 जा 8, फिर 5 3 जा 15 प्लस 7 1 जा 7 प्लस 2 7 जा 14, 4 इंटू 2 8 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6, 4 0 जा 0 प्लस 3 5 जा 15 प्लस 4 2 जा 8। उसके बाद फिर इसको करेंगे 4 इंटू 3 12 प्लस 3 7 जा 21 प्लस 2 6 जा 12, इसको जोड़ लेंगे 2 9 11, फिर 12 और 18 3 21, 10 1 11 11 6 17, 5 10 13, फिर जोड़ेंगे इसको 36, उसके बाद फिर इसको 3 14 17 हो जाएगा, फिर 15 और 8 को जोड़ेंगे 23 प्लस 45, ये हो जाएगा हम लोग को गुना जिसका ऑर्डर 3 इंटू 3 है। अब हम लोग जानेंगे कि जिसका ऑर्डर 1, जिसका कॉलम 1 होता है और जिसका रो 1 होता है उसको कैसे गुना करते हैं, उसी तरह इसको भी गुना किया जाता है। सबसे पहले लिखेंगे 1 2 5, ज्योमेट्रिक रहता है उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद 3 2 7, उसी तरह 1 को फिर 3 से करते हैं 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 7, ये आंसर हो जाएगा हम लोग का 3 इंटू 3 प्लस फिर इसको जोड़ लेंगे 35 4 39 40 41 42, यानी कि जितना ऑर्डर का, अगर जितना ऑर्डर का हम लोग गुना करते हैं हमें उतने ही ऑर्डर मिलते हैं। जैसे अगर 2 इंटू 2 का ऑर्डर करें, 2 इंटू 2 ऑर्डर का गुना करते हैं तो हम लोग को 2 इंटू 2 ही मिलेगा। अगर 1 इंटू 1 ऑर्डर का हम लोग गुना करेंगे तो 1 ऑर्डर ही मिलेगा बस। धन्यवाद।